बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज पॉकेट। मैंने एक पैन लिया और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और हल्का बारीक बारीक मैंने लहसुन 2 लहसुन लिए, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया। अब उसको मैं इतना ब्राउन करूंगी, जलाऊंगी नहीं और ज्यादा ब्राउन भी नहीं करूंगी, सिर्फ हल्का हल्का ब्राउन करूंगी। और इसमें मैंने एक प्याज ली है बड़ी और उसको मैंने कट कर लिया बारीक बारीक। अब मैं उसको हल्का हल्का चलाऊंगी, थोड़ा सा उसको मुझे हिलाना है, ज्यादा पकाना नहीं है, ज्यादा गलाना नहीं है। ये हो गई मेरी हल्की ब्राउन प्याज भी। अब उसमें मैंने एक शिमला मिर्च ली है बड़ी और इसको भी मैंने बारीक काट लिया और उसमें मैंने ऐड कर दिया। अब एक एक चीज में इसको ऐड करती रहूंगी और ताकि ये सब्जी नुमा ना बने और हल्की कच्ची पक्की रहे। और गाजर थी जो एक थी, वो भी मैंने इसको काट लिया बारीक बारीक और हल्का सा इसको चलाती रहूंगी ताकि ये सब्जी पानी ना छोड़े। अगर ये पानी इसमें आ गया तो फिर हमारे पॉकेट्स नहीं बन सकेंगे। तो अब देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको चलाया और ब्राउन कर लिया। अब मैंने गोभी ली है जो बारीक मैंने कट की और ये भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब मैं इसको हल्का हल्का फ्राई करूंगी थोड़ा सा और बाकी की जो चीजें हैं वो भी मैं इसमें अभी ऐड करूंगी। 1 चमचा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और 1 चमचा मैं डालूंगी कुटी मिर्च और 1 चमचा पिसी मिर्च और इसको खूब चलाऊंगी ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। और हल्की आंच रखना है, ज्यादा तेज आंच नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम तेज किया तो सब्जी ज्यादा गल जाएगी और नीचे लग भी जाएगी। तो इसको हल्का सा आप चलाते रहें और चीजें इसमें ऐड करते रहें। इसमें आधा चमचा मैंने काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर दी है। अब इसमें इसको मैं हल्का हल्का चलाऊंगी, ज्यादा नहीं चलाना और ज्यादा आंच भी नहीं लगानी, चूल्हा भी हल्का ही रखना है ताकि ये जले ना। और 1 चमचा मैंने तिक्के मसाले का भी इसमें ऐड कर दिया है ताकि और अच्छा जायका हो जाए, कुछ खट्टा सा कुछ नमकीन सा। अब इसमें मैंने 4 चम्मच चिल्ली सॉस के भी ऐड कर दिए हैं क्योंकि अलग ही जायका होता है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अच्छा, हम थोड़ी थोड़ी चीजें क्यों डाल रहे हैं, यानी कि वक्फे वक्फे से, ताकि इसमें मैड होती रहे और जायका बदलता रहे। अब मैंने 1 चमचा इसमें मैदा भी ऐड कर दिया है। मैदा मैंने इसलिए डाला है कि इसमें अलग ही जायका हो जाएगा और ये बिल्कुल खिला खिला नहीं रहेगा। जब हम बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा लगेगा। तो और मैंने आधा कप इसमें दूध भी ऐड कर दिया है। देखिए दूध डाल के बिल्कुल एकदम मिक्स हो जाएगा। हम ये मिक्सर इसलिए बना रहे हैं, मैंने मैदा भी डाला दूध भी डाला ताकि ये हम जब पॉकेट बनाए तो उसमें से निकले नहीं, उसी में रहे और बिल्कुल एकदम उसमें जज्ब हो। अब मैंने चूल्हे पर एक पैन रखा, उसमें 2 चमचे मैंने ऑयल डाला है और ये आधा किलो हमारी चिकन है जो मैंने बॉयल कर ली थी खूब अच्छे से और उनको छोटी छोटी बोटियों की सूरत में रेशे बना लिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इसमें जो हीक होती है, कच्चापन होता है, वो दूर हो जाए और अच्छे से कलर भी इसमें आ जाए और खूब अच्छी तरीके से भून भी जाए। मैंने सब्जियों में यूं नहीं भुना कि अगर मैं सब्जियों के साथ इनको भूनती तो सब्जियां बिल्कुल गल जाती हैं, क्योंकि वो हमें ज्यादा गलाना नहीं है, इसलिए मैंने इनको अलग ही फ्राई किया है। आप देखें कि कितनी अच्छी तरीके से भुन रही है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, जो भी पानी होगा सब जल जाएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी हुआ तो पॉकेटों में से पानी निकल जाएगा। सब्जियों को मैं भी इसीलिए हल्के हल्के मैंने चला चला के हल्के से चलाया और हल्की आंच पर मैंने उसको भुना और इसको भी हल्की आंच पर भुने ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अब जो मैंने सब्जियां भुनी थी अलग, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि ऑयल ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर ऑयल हमने ज्यादा इसमें डाल दिया तो ज्यादा ऑयल ऑयल हो जाएगा अंदर भी और कुछ जायका नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसको भी डिप करके फ्राई भी करनी है। अगर हमने डिप किया और अंदर भी ऑयल रहा तो नुकसान भी देगा और जायका भी नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। अब मैंने इसको हल्के हल्के हाथ से, देखिए कितने हल्के हल्के से मैंने इसको मिक्स कर दिया, बिल्कुल चिकन भी मिक्स कर दी। अगर आप डालना चाहें चिकन तो साथ में भी आप सब्जियों के भी भून सकती हैं, जरूरी नहीं कि अगर मैंने रेसिपी आपको बताई है तो आप इसी पर अमल करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसके साथ भी भून सकती हैं, मगर ये है कि ऑयल आपको नहीं डालना। हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं लई, जिसको हमें पॉकेट पे लगाकर चिपकाना है। 1 चमचा मैंने आटे का लिया और उसमें 2 चमचे में
पानी डालूंगी ताकि इसकी लई बन जाए। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है कि ज्यादा ना हो, ना ज्यादा पतला हो, ना ज्यादा गाढ़ा हो। तो देखिए मैंने बिल्कुल लई बना दी है एकदम, बिल्कुल आटा इसमें मिक्स हो चुका है। इसको पकाना नहीं है, इसको कच्चा ही रखना है ताकि हमें लगाने में आसानी हो जाए। तो चलिए हमारे मिक्सर तैयार हो गया, लई भी तैयार हो गई। अब हमने लिए पॉकेट के लिए पट्टियां, जो समोसे भी बनाते हैं हम लोग और वॉन्टोन भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं, घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मार्केट से मंगाई है बनी बनाई। तो आप ये बना भी सकते हैं और पॉकेट मंगा भी सकते हैं। तो देखिए मैं इतना मिक्सर रखूंगी ताकि ये बंद हो जाए और निकले ना कोनों से बिल्कुल। तो मैंने एक पट्टी रखी है, फिर उसके ऊपर दूसरी पट्टी रखी है, बिल्कुल मैंने जमा का निशान बना दिया। बीच में मैंने चीज का पीस भी रख दिया है और अब मैं इसको फोल्ड करूंगी। एक तरफ को मैंने फोल्ड कर दिया है, एक तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और मैं इस्तेमाल करूंगी जो मैंने लई बनाई है इसको फोल्ड करने के लिए। इसको हमें थोड़ा थोड़ा किनारों पर ब्रश के जरिए या चमचे के जरिए आप इसको तीनों कोनों में भी लगा दें ताकि ये खूब अच्छी से इसकी पैकिंग हो जाए। अब देखिए अगर पैकिंग हो जाएगी तो हमारा मिक्सर बाहर नहीं आएगा और हमारा पॉकेट बहुत खूबसूरत सा बनेगा। अगर मेरा पॉकेट बनाना आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको दोबारा ये पॉकेट बनाकर फिर आपको बता दूंगी। जरूर आप ये इसको ट्राई भी कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को बहुत अच्छी है, बहुत बच्चों को भी पसंद आएगी और बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकती हैं। तो देखिए मैंने इसको पॉकेट का पूरा तैयार कर दिया, हमारा ये पॉकेट तैयार हो गया और सारे पॉकेट इसी तरह मैं तैयार करूंगी और फिर इनको इसको बिल्कुल एकदम पैक हो गया है ताकि इसमें ऑयल बिल्कुल भी ना। चल अब चलते हैं कोटिंग की तरफ। अब मैंने इसमें 3 अंडे तोड़ लिए, उनको मैं खूब अच्छी तरह से फेंटूंगी ताकि बिल्कुल ये फिट जाए और हमारी कोटिंग बहुत अच्छी सी हो। और जो पॉकेट मैंने बनाए हैं इसमें एक एक डिप करके मैंने इसमें डिप किया है। अब मैं ब्रेड क्रम्स में लगाकर फ्राई करूंगी। तो मैंने ये ब्रेड क्रम्स में लगा दिए हैं। अब मैं इसे सारे में इसी तरह से तैयार करके रख लूंगी। हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं सारे और मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और इतना ऑयल लेना है जितने हमारे पॉकेट्स डिप हो जाएं, क्योंकि डिप करना है, ये पट्टियों के बने हुए हैं तो इसलिए इनको पूरा डिप करके ही फ्राई करना। तो हमें हल्की आंच रखना है, ज्यादा तेज नहीं। अगर हमने आंच तेज की तो हमारे पॉकेट जल जाएंगे और वो खूबसूरती नहीं आएगी, जले जले बनेंगे। हमें हल्के गोल्डन कलर के बनाने हैं, खूबसूरत बनाने हैं, मजेदार बनाने हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हल्की आंच है, ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए हमारे ये पॉकेट्स तैयार हो चुके हैं, कितने प्यारा कलर आ गया, गोल्डन गोल्डन। और जब हम इसे खाएंगे तो कितना जायका और कितना लजीज लगेगा। देखिए बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे क्योंकि बच्चों को ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। आप उन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी दे सकते हैं और मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। तो हमारे पॉकेट्स तैयार हो चुके हैं, आप भी जरूर बनाइए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।